इस दुनिया में असली ताकत उन लोगों के पास होती है जो चुपचाप मेहनत नहीं करते, बल्कि अपनी मौजूदगी से खेल का रुख बदल देते हैं। सोचिए, आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, काम वक्त पर करते हैं, किसी को नीचा नहीं दिखाते, लेकिन फिर भी प्रमोशन किसी और को मिल जाता है, फैसला कोई और ले लेता है और आप वही खड़े रह जाते हैं, चुप और अकेले। क्या वाकई ये आपकी गलती है? नहीं, आपकी गलती बस इतनी है, आपने ताकत को समझा ही नहीं। इस दुनिया में पावर सिर्फ अच्छे बनने से नहीं मिलती, वो मिलती है समझदारी से, चालाकी से और खुद को सामने रखने की हिम्मत से। जेफरी फेफर की ये किताब पावर, व्हाई सम पीपल हैव इट एंड अदर्स डोंट, एक आईना है। ये बताती है कि आखिर क्यों कुछ लोग भीड़ में दब जाते हैं और कुछ लोग भीड़ को झुका देते हैं। आज से हम जानेंगे पावर कैसे बनती है, कैसे मिलती है और कैसे रखी जाती है, और सबसे जरूरी बात, आप भी ताकतवर बन सकते हैं। तो आइए पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, इट टेक्स मोर देन परफॉर्मेंस। मान लीजिए आप वो इंसान है जो हर बात में सही रहता है, जो बिना शिकायत किए सबकी मदद करता है, हर जिम्मेदारी निभाता है, किसी को मना नहीं करता और हमेशा ये सोचता है कि अगर मैं अच्छा बनकर रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा, तो एक दिन लोग खुद समझेंगे, मुझे पहचानेंगे, मेरी इज्जत करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग ऐसे इंसानों को या तो हल्के में लेते हैं या पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया सिर्फ अच्छा काम करने वालों को नहीं पहचानती, दुनिया उन्हें पहचानती है जो खुद को सामने रखना जानते हैं। जरा गौर कीजिए, आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो आपसे कम मेहनती हैं, उतने समझदार भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात मानी जाती है, वो फैसले लेते हैं, उन्हें लीडर माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि सिर्फ अच्छा इंसान बनकर बस चुपचाप काम करते रहने से पावर नहीं मिलती। पावर मिलती है अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने से। रिश्तों में देख लीजिए, घर में कोई एक इंसान हर वक्त घर के लिए लगा रहता है, बच्चों की चिंता करता है, बड़ों की सेवा करता है, घर की जिम्मेदारियां उठाता है, लेकिन जब परिवार में कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो वही इंसान चुप बैठा होता है और कोई और बोल रहा होता है, वही फैसला सुना जा रहा होता है। वजह यह नहीं कि वो इंसान काबिल नहीं है, वजह यह है कि उसने खुद को कभी सामने रखा ही नहीं। दोस्ती में भी यही होता है, आप हमेशा साथ देते हो, मदद करते हो, लेकिन ग्रुप में जिसकी सबसे ज्यादा चलती है वो कोई और होता है, क्योंकि आपने अपनी जगह बनाई नहीं, बस निभाई। दुनिया में कई लोग काबिल होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पावरफुल बन पाते हैं, क्योंकि काबिलियत अंदर होती है और पावर तब मिलती है जब आप उसे बाहर लाने की हिम्मत करते हैं। जेफरी फेफर कहते हैं, इट टेक्स मोर देन परफॉर्मेंस, यानी सिर्फ परफॉर्म करना, यानी अच्छा काम करना काफी नहीं है। दुनिया उसी की सुनती है जो खुद की आवाज उठाना जानता है। अगर आप बार बार यही सोचते रहेंगे कि मेरी मेहनत खुद बोलेगी, तो हो सकता है पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत बोलती रह जाए और लोग आपको चुपचाप सुनते हुए भी अनसुना कर दें। पावर पाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी बातें रखें, अपनी पहचान बनाएं और लोगों को ये एहसास दिलाएं कि आप कोई ऐसे वैसे नहीं हैं। आप जरूरी है, आपकी बात मायने रखती है, आपकी मौजूदगी फर्क डालती है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप घमंडी हो जाएं या हर बात में टांग अड़ाएं। इसका मतलब बस इतना है कि आप जो है वो दिखाने में शर्म न करें। आपने जो किया है उसे बताने से हिचकिचाए नहीं। जब वक्त आए तो चुप न रहें। अगर आप चाहते हैं कि घर हो, दोस्त हो या समाज, हर जगह आपकी बात मानी जाए, तो आपको बस अच्छा नहीं बनना है, आपको असरदार भी बनना है, ताकतवर बनना है, ताकि लोग सिर्फ आपके काम की नहीं, आपकी मौजूदगी की भी कद्र करें। ये अध्याय यही सिखाता है कि आप कितने भी अच्छे क्यों न हो, जब तक आप अपने अंदर की ताकत को सामने लाना नहीं सीखते, लोग आपको वो पावर नहीं देंगे जो आप डिजर्व करते हैं।
अब अगला कदम यह है कि आप ऐसे माहौल में जाएं जहां आपकी आवाज दबे नहीं बल्कि और बुलंद हो, क्योंकि सही जगह पर खड़े होकर ही सही आवाज निकाली जा सकती है। चैप्टर 2, चूज वेयर यू विल सक्सीड। हर इंसान चाहता है कि उसकी काबिलियत को पहचाना जाए, उसकी मेहनत को इज्जत मिले और उसकी बातों को गंभीरता से सुना जाए। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं। कई बार आप पूरी नियत से सबके लिए अच्छा करते हैं, सबका साथ निभाते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपकी अहमियत नहीं समझते। ऐसा क्यों होता है? इसका एक ही जवाब है, आप उस जगह पर खड़े हैं जहां आपकी असल कद्र नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ टैलेंट या मेहनत काफी नहीं होती। आपको उस माहौल की जरूरत होती है जो आपकी सोच को समझे, आपकी बातों को सुने और आपको आगे बढ़ने दे। अब सोचिए, अगर किसी बीज को सही मिट्टी न मिले, सूरज की रोशनी और पानी न मिले, तो क्या वो उगेगा? चाहे वो बीज कितना ही ताकतवर क्यों न हो, वो या तो सड़ जाएगा या दब जाएगा। इंसान भी वैसा ही है। जब तक आप खुद को ऐसे माहौल में नहीं रखते जहां आप खुलकर सांस ले सकें, जहां आपको बार बार रोकने और नीचा दिखाने वाला सिस्टम न हो, तब तक आप चाहे जितना भी अच्छा करने की कोशिश कर लें, पावरफुल नहीं बन सकते। परिवार में भी ऐसा होता है। अगर घर में आपको हर वक्त ये सुनने को मिले कि तेरे बस की बात नहीं है, तू चुप रह, तू क्या समझेगा, तो धीरे धीरे आप अपनी ही सोच पर शक करने लगते हैं और यही से पावर खत्म होनी शुरू हो जाती है। वही अगर आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहां आपकी राय पूछी जाती है, आपको फैसलों में शामिल किया जाता है और आपको समझदार माना जाता है, तो आप खुद भी मजबूत महसूस करते हैं और दूसरों पर असर डालना शुरू कर देते हैं। रिश्तों में भी अगर आप हर वक्त समझौता करते रहें और सामने वाला आपकी बातों को कभी महत्व न दे, तो वहां रहना आपकी पावर को अंदर से खोखला कर देता है। वही अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप अपनी बात खुलकर कह सकते हैं, जहां आपकी भावनाओं को समझा जाता है, तो वहां आप न सिर्फ खुश रहते हैं बल्कि असरदार भी बनते हैं। जेफरी फेफर कहते हैं कि पावरफुल बनने का पहला असली कदम यही है, ऐसी जगह पर जाना जहां आप अपनी असली ताकत दिखा सकें, जहां आपको नीचे खींचने वाले लोग न हों बल्कि आगे बढ़ाने वाले साथ मिले। कभी कभी ये बदलाव आसान नहीं होता। आप सालों से किसी एक ग्रुप, एक जगह, एक रिश्ते में फंसे होते हैं, लेकिन अगर वो जगह बार बार आपको छोटा महसूस कराती है, आपको गुमनाम बना देती है, तो वहां रहना खुद के साथ ज्यादती है। जिंदगी बहुत कीमती है और आपकी पावर उससे भी ज्यादा। तो सोचिए, आप कहां खिल सकते हैं, कहां आपकी बात मानी जाती है, कहां लोग आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। वही है आपकी असली जगह। ये कोई बाहरी बदलाव नहीं है, ये अंदर का फैसला है। जब आप तय कर लेते हैं कि अब मैं वहां नहीं रहूंगा जहां मेरी कद्र नहीं है, तभी आप पावरफुल बनने की शुरुआत करते हैं। अब अगला सवाल यह है, अगर आपके पास कुछ नहीं है, कोई पहचान नहीं, कोई मौके नहीं, तब क्या करें? तब आप खुद के लिए रास्ते बनाना सीखिए, क्योंकि पावर सिर्फ हालात से नहीं, इरादे से बनती है। चैप्टर 3, मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग। कई लोग सोचते हैं कि ताकतवर बनने के लिए पहले से कुछ होना जरूरी है। पैसा हो, रुतबा हो, बड़े लोग जानने वाले हों, अच्छी जॉब हो या कोई बड़ा नाम। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग ताकत वहीं से बनाते हैं जहां उनके पास शुरू में कुछ नहीं होता। असली पावर वहीं से उठती है जहां कोई सहारा नहीं होता, जहां आप अकेले होते हैं, जहां आपको कोई गंभीरता से नहीं लेता। जेफरी फेफर इस अध्याय में कहते हैं कि जो लोग बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी पहचान के भी आगे बढ़ते हैं, वो सबसे असली और मजबूत ताकत वाले बनते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों की बनाई हुई सीढ़ी पर चढ़ना नहीं चुना, उन्होंने खुद अपने लिए रास्ता बनाया। अब सोचिए अपनी जिंदगी में, क्या आपने कभी वो फीलिंग महसूस की है जब आपने कुछ शुरू किया और किसी ने आपका साथ नहीं दिया? जब आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था? जब आपके पास पैसे नहीं थे, पहचान नहीं थी, और फिर भी आपने कुछ करने की ठानी थी? यही वो जगह होती है जहां से पावर बनती है। आप एक छोटे से घर से हो सकते हैं,
आपके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं हो सकती, आप किसी बड़े परिवार से नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि मुझे किसी का इंतजार नहीं करना, मुझे खुद अपनी जगह बनानी है, तो आप वहीं से पावरफुल बनना शुरू कर देते हैं। परिवार में देखिए, कुछ लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं कि कोई मुझे माने, कोई मुझे बुलाए, कोई मुझे हक दे। और कुछ लोग होते हैं जो खुद अपनी बात कहने लगते हैं, खुद जिम्मेदारी लेते हैं और धीरे धीरे सबका ध्यान खींचने लगते हैं। इसी तरह समाज में भी बहुत से लोग बार बार शिकायत करते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक छोटा सा कदम उठाते हैं, एक दुकान खोलते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, एक आइडिया पर काम करते हैं और वही उनका पावर पॉइंट बन जाता है। असल में लोग तभी आपकी तरफ देखते हैं जब आप खुद उठते हो। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि पहले कुछ हो जाए, तब मैं कुछ करूंगा, तब तक कुछ होगा ही नहीं। पावर कोई आपको देगा नहीं, वो आपको खुद बनानी होगी। और बनाने के लिए आपको ये मानना होगा कि मैं शुरू कर सकता हूं, भले ही मेरे पास कुछ न हो। जेफरी फेफर कहते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं, उन्होंने शुरू में खुद को लोगों की नजरों में डालने के लिए कुछ न कुछ ऐसा किया जो सबसे अलग था। भले ही वो छोटा हो, लेकिन असरदार था। तो आपको भी अपनी आवाज, अपनी मौजूदगी और अपने काम को धीरे धीरे सामने लाना होगा। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन उसका असर बड़ा हो सकता है। कोई नया ग्रुप ज्वाइन कीजिए, कोई नया टॉपिक सीखिए, लोगों से बातचीत शुरू कीजिए। जहां आपकी पहचान नहीं है, वहां खुद को पेश कीजिए। शुरुआत डर से होगी, लेकिन बाद में वही आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा। याद रखिए, पावर का मतलब ये नहीं कि आपके पास सब कुछ है। पावर का मतलब है कि आपके पास जो है, आप उससे कुछ बना सकते हैं। चैप्टर 4, ब्रेक द रूल्स। हम बचपन से सुनते आए हैं, नियम मत तोड़ो, सिस्टम का पालन करो, जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। लेकिन असल दुनिया में पावर हमेशा उन लोगों के पास जाती है जो जरूरत पड़ने पर नियमों को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। जेफरी फेफर इस अध्याय में यही बताते हैं कि कई बार अगर आप वही करते रहेंगे जो सब करते हैं, तो आप वही रह जाएंगे जहां सब है। लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा जो सब नहीं करते, यानी नियमों की कैद से बाहर आना पड़ेगा। अब ये मत सोचिए कि हम यहां किसी गैर कानूनी या गलत चीज की बात कर रहे हैं। नहीं, यहां बात हो रही है सोच के दायरे को तोड़ने की, पुराने सिस्टम से बाहर निकलने की और उस रुकावट को तोड़ने की जो आपको वही रोके हुए है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही होता है। मान लीजिए घर में सालों से एक ही तरीका चल रहा है, बड़ों की हर बात मानी जाती है, नए विचारों को दबा दिया जाता है, किसी की अलग सोच को बगावत कहा जाता है। अब अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं और अपने विचारों को सामने लाना चाहते हैं, तो क्या आपको उस परंपरा में बस चुपचाप रहना चाहिए, या फिर आपको सामने आकर सम्मान से लेकिन साफ तौर पर अपनी बात रखनी चाहिए? कई बार वो बदलाव जो सबको चुभता है, वही आपको मजबूत बनाता है। समाज में भी यही होता है। अगर आप एक ऐसे माहौल में हैं जहां आपकी आवाज को दबा दिया जाता है, या जहां नियम सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए बने हैं, तो आपको समझना होगा कि वही नियम आपको पीछे धकेलने का जरिया है। अगर आप उन नियमों को ज्यों का त्यों मानते रहेंगे, तो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। ऐसे में दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप उन्हीं रेखाओं के अंदर रहकर सिमटे रहें, या फिर आप वो लकीर पार करें जो लोगों ने सिर्फ इसलिए खींच रखी है कि आप आगे न बढ़ पाए। जेफरी फेफर के अनुसार इतिहास गवाह है कि पावर हमेशा उन लोगों के पास गई है जिन्होंने साहस किया, जो बोले जब सब चुप थे, जो खड़े हुए जब सब झुके थे, जो सवाल उठाए जब सबने आंखें मूंद रखी थी। घर में, दफ्तर में, दोस्तों के बीच या किसी भी ग्रुप में, अगर वहां ऐसा कोई अनलिखा नियम है जो कहता है तू चुप रह, तेरे बस की बात नहीं, हमेशा ऐसे ही होता आया है, तो समझ लीजिए वहां आपकी पावर को डराकर बंद किया जा रहा है। अब आपको तय करना है, क्या आप उस डर में जीते रहेंगे
या उसे तोड़कर आगे बढ़ेंगे? पावरफुल बनने का मतलब ही है बिना डर के सोचना और जरूरत पड़ी तो बिना माफी मांगे नियम बदल देना। ये बदलाव आसान नहीं होता, विरोध मिलेगा, लोग ताने देंगे, कभी कभी अपनों से भी दूरी बन सकती है। लेकिन याद रखिए, अगर आप सबको खुश रखने के चक्कर में अपनी आवाज खो देते हैं तो आप पावर के रास्ते से भटक चुके हैं। सच्चा बदलाव, सच्ची ताकत वहीं से शुरू होती है जहां आप सोचते हैं अब और नहीं, अब मैं वैसा नहीं चलूंगा जैसा सब चल रहे हैं, अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। चैप्टर 5, शो अप इन पावरफुल वेज। दुनिया वो नहीं देखती कि आप अंदर से कितने अच्छे हैं, दुनिया ये देखती है कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं। बहुत बार लोग यही सोचकर खुद को कम आंक लेते हैं कि मैं मेहनती हूं, यही काफी है। लेकिन पावर उस इंसान को मिलती है जो अपनी मेहनत के साथ साथ अपने हाव भाव, बोलचाल, पहनावे और आत्मविश्वास को भी सामने रखता है। जिस तरह कोई बड़ी बिल्डिंग सिर्फ ईंटों से नहीं बनती, उसे सजाया भी जाता है ताकि लोग दूर से ही उसकी अहमियत समझ जाएं। उसी तरह आपकी पर्सनैलिटी को भी उस तरीके से पेश होना चाहिए कि लोग खुद ब खुद आपको गंभीरता से लें। अगर आप बात करते वक्त झुके हुए रहते हैं, अगर आपकी आवाज धीमी है, आपका चेहरा हमेशा थका हुआ लगता है, तो लोग आपकी बात को कमतर समझेंगे। वही अगर आप खड़े होने के तरीके से, आंखों में देखकर बात करने से, स्पष्ट आवाज से और अच्छे से तैयार होकर सामने आते हैं, तो लोग आपके शब्दों से पहले ही आपकी उपस्थिति का असर महसूस करेंगे। पावरफुल दिखने का मतलब ये नहीं कि आप झूठा दिखावा करें, मतलब यह है कि आप खुद को इस तरह पेश करें कि दुनिया को भरोसा हो जाए। हाँ, ये इंसान जानता है कि इसे क्या चाहिए और ये वहां तक पहुंच सकता है। आपकी चाल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग, यहां तक कि आप जो शब्द चुनते हैं, सब आपकी पावर का हिस्सा होते हैं। अगर आप खुद को छोटा दिखाएंगे तो लोग आपको छोटा ही मानेंगे, लेकिन अगर आप खुद को आत्मविश्वास के साथ, साफ सुथरे तरीके से और मजबूती के साथ पेश करते हैं तो आप बिना बोले भी बहुत कुछ कह देते हैं। जब लोग सिर्फ आपके आने से सतर्क हो जाएं, ध्यान देने लगे, तो समझिए आप पावरफुल बनने लगे हैं। चैप्टर 6, क्रिएट अ पावरफुल ब्रांड। दुनिया में लाखों लोग हैं, सब अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहचान उन्हीं की बनती है जिनका नाम, चेहरा, काम और तरीका याद रह जाता है। पावर सिर्फ उस इंसान के पास नहीं होती जो काम करता है, पावर उसके पास होती है जिसने अपने लिए एक पहचान बना ली है, जो खुद को इस तरह पेश करता है कि लोग भूल ही न पाए। आपका ब्रांड क्या है? इसका जवाब बहुत सीधा है। जब आपका नाम किसी की जुबान पर आता है तो उसके दिमाग में क्या छवि बनती है? क्या आप एक समझदार इंसान के रूप में याद किए जाते हैं? क्या आप सुलझे हुए और भरोसेमंद माने जाते हैं, या फिर आप भीड़ में गुम हो जाते हैं बिना कोई छाप छोड़े? ब्रांड बनाने का मतलब ये नहीं कि आप दिखावा करें या दूसरों की तरह बने। ब्रांड का मतलब है खुद को इस तरह सामने लाना कि लोग जाने कि आप किस चीज के लिए खड़े हैं और आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है। अगर आप हर बार अपना व्यवहार बदलते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो लोग आपको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लगातार एक जैसी सोच, एक जैसी भाषा और एक जैसे स्टैंड के साथ सामने आते हैं, तो लोग आपको पहचानना शुरू करते हैं, आप पर भरोसा करने लगते हैं। आपका ब्रांड आपका नाम है, आपकी कहानी है और आपकी छवि है। इसे साफ, मजबूत और खास बनाना आपकी जिम्मेदारी है। और जब आपकी ये पहचान बन जाती है तो पावर खुद आपके साथ चलती है। चैप्टर 7, बिल्ड अ सोशल नेटवर्क। पावर अकेले नहीं चलती, वो नेटवर्क में पलती है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ अकेले मेहनत करके बिना किसी से जुड़े आप आगे बढ़ जाएंगे, तो आप गलत हैं। असली पावर तब बनती है जब आप उन लोगों से जुड़ते हैं जो खुद पावरफुल हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, जिनके पास संसाधन है, जो आपको न सिर्फ मौका दे सकते हैं बल्कि आपको आगे भी खींच सकते हैं। हर इंसान के आसपास एक सर्कल होता है,
कुछ लोग आपको ऊपर ले जाते हैं और कुछ आपको नीचे खींचते हैं। आपको यह समझना होगा कि आप किन लोगों से घिरे हुए हैं। अगर आप सिर्फ ऐसे लोगों के साथ समय बिता रहे हैं जो आपकी ग्रोथ से डरते हैं या आपको सीमित रखना चाहते हैं, तो आप कभी अपनी असली ताकत को महसूस नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ, अगर आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो खुद मजबूत हैं, जिनका सोचने का तरीका बड़ा है, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, तो आप खुद ब खुद बेहतर होने लगते हैं। पावरफुल नेटवर्क आपको मौके देता है, नाम देता है, पहचान देता है और कई बार ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां अकेले जाना संभव ही नहीं होता। लेकिन ये नेटवर्क अचानक नहीं बनता। इसके लिए आपको पहले लोगों में रुचि लेनी होगी, उनकी मदद करनी होगी, उनका भरोसा जीतना होगा। जब आप दूसरों के लिए ईमानदारी से वैल्यू लेकर आते हैं, तो लोग भी आपको अपने सर्कल में शामिल करना चाहते हैं। इसलिए अब समय है अपनी सोहबत, अपने सोशल ग्रुप को नए तरीके से देखने का। जिनसे आप जुड़े हैं, क्या वो आपको पावरफुल बना रहे हैं या आपको थमाकर बैठा दिया है? याद रखिए, आप जिनके बीच सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप खुद वैसे ही बन जाते हैं। अब अगला अध्याय बताएगा कि जब ये ताकत मिल जाए, खुद को दिखाना, ब्रांड बनाना और नेटवर्क बना लेना, तब उसे कायम कैसे रखा जाए और दूसरों को उससे डरने के बजाय खुद को उससे ऊपर उठाने का मौका कैसे दिया जाए। चैप्टर 8, एक्ट एंड स्पीक विद पावर। पावर सिर्फ सोचने की चीज नहीं होती, ये आपकी हर हरकत में दिखनी चाहिए। आपकी चाल में, आपकी आवाज में, आपके शब्दों में और आपके फैसलों में। बहुत से लोग अंदर से मजबूत होते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो उनकी आवाज धीमी हो जाती है, शब्द लड़खड़ाने लगते हैं, चेहरा संकोच से भर जाता है और लोग उन्हें हल्के में लेने लगते हैं। जेफरी फेफर इस अध्याय में साफ कहते हैं कि अगर आप खुद को पावरफुल समझते हैं, तो आपको ऐसा बोलना और बर्ताव करना भी आना चाहिए जिससे लोग वो पावर महसूस करें। अगर आपके शब्दों में झिझक है, तो चाहे आप कितनी भी सच्ची बात कह रहे हों, सामने वाला उसका असर नहीं लेगा। और अगर आप अपनी बात आत्मविश्वास से, सीधे, साफ तरीके से रखते हैं, तो लोग उसे गंभीरता से लेते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। अब बात सिर्फ बोलने की नहीं है, बर्ताव की भी है। जब आप कमरे में दाखिल होते हैं, तो क्या आपकी मौजूदगी महसूस होती है? क्या लोग रुककर आपकी तरफ देखते हैं या आप ऐसे चुपचाप आकर किसी कोने में बैठ जाते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता कि आप आए भी थे? पावर का मतलब ये नहीं कि आप सबसे ऊंची आवाज में बोलें या सबको डराएं। पावर का मतलब है आपकी मौजूदगी में लोग ध्यान से सुने, आपकी बात को टाल न पाए और आपके कहे हर शब्द का वजन हो। यह तभी होता है जब आप डर, संकोच और हीन भावना को छोड़कर दृढ़ता, स्पष्टता और गरिमा से बोलना और पेश आना सीखते हैं। बहुत बार हम ये सोचकर खुद को रोक लेते हैं कि कहीं मेरी बात गलत न लग जाए, कहीं लोग बुरा न मान जाएं, कहीं मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा, और ये डर हमारी ताकत को बाहर ही नहीं आने देता। लेकिन अगर आप हर बार ऐसे ही झुकते रहे, तो दुनिया आपको कभी सीधा खड़ा नहीं देख पाएगी। पावरफुल दिखना एक अभ्यास है। आप जितना खुद पर भरोसा जताएंगे, लोग उतना ही आप पर भरोसा करने लगेंगे। और ये भरोसा आपकी आवाज में होना चाहिए, आपकी आंखों में दिखना चाहिए और आपके हर एक फैसले में महसूस होना चाहिए। अगर आप चुप रहेंगे, तो लोग मान लेंगे कि आपके पास कहने लायक कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप बोलेंगे सोच समझकर, लेकिन मजबूती के साथ, तो लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको मानेंगे भी। इस अध्याय की असली सीख यही है, अपने अंदर की पावर को छुपाओ मत, उसे हर बोल और हर बर्ताव में जाहिर करो। जब आप किसी से मिलो तो उन्हें यह महसूस हो कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, आप वो हो जो खुद की जगह खुद बना सकता है। अब वक्त है उस पावर को इस्तेमाल करने का जो आपने सीखी है, सही वक्त पर, सही लोगों के सामने और सही अंदाज में। क्योंकि पावर अगर सिर्फ भीतर है और बाहर नहीं दिख रही, तो वो अधूरी है। चैप्टर 9,
अवॉइड ओवर रिलायंस ऑन अदर्स। कई बार हम सोचते हैं कि अगर कोई हमें साथ दे रहा है, हमारी मदद कर रहा है, हमारे लिए रास्ता बना रहा है, तो वही हमारे लिए काफी है। धीरे धीरे हम उसी पर निर्भर होने लगते हैं। फिर चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, पार्टनर हो या बॉस, हम सोचते हैं कि अगर ये इंसान साथ है तो सब ठीक रहेगा। लेकिन यही सोच हमारी पावर को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जेफरी फेफर इस अध्याय में बहुत साफ बताते हैं कि जो लोग हमेशा दूसरों के सहारे चलते हैं वो कभी भी असली पावरफुल नहीं बनते, क्योंकि जिस दिन वो दूसरा हट जाता है उनका सारा सिस्टम बिखर जाता है। जरा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए, कभी आपने सोचा है कि आप किसी की राय के बिना कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं ले पाते? कभी आपको किसी का साथ न मिले तो आपका कॉन्फिडेंस क्यों डगमगा जाता है? क्यों आप उस इंसान के सामने कमजोर महसूस करते हैं जिससे आप हर बात में सहारा लेते हैं? क्योंकि आप अपनी ताकत को धीरे धीरे किसी और के भरोसे रख चुके होते हैं। और जब आपकी ताकत किसी और के हाथ में चली जाती है तो आप अपने फैसलों के मालिक नहीं रहते। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मदद लेना गलत है या किसी पर भरोसा न करें। भरोसा जरूरी है, साथ जरूरी है, लेकिन पूरी तरह निर्भर हो जाना, अपनी सोच, निर्णय और आत्मबल को दूसरे के हवाले कर देना, यही सबसे बड़ा धोखा होता है जो आप खुद को देते हैं। पावरफुल इंसान वो होता है जो दूसरों की सलाह सुनता है, मदद लेता है, लेकिन फैसला खुद करता है। वो दूसरों की मौजूदगी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। घर में भी अक्सर ऐसा होता है कि एक ही इंसान पर पूरी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। तू ही बता क्या करना है, तेरी मर्जी, जैसा कहे वैसा करेंगे। और कुछ लोग उस स्थिति को आराम से जीने लगते हैं, लेकिन उस चुपचाप बैठे रहने से वो धीरे धीरे अपनी निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। याद रखिए, पावरफुल बनना है तो दूसरों का इंतजार छोड़ना होगा, खुद पर भरोसा करना होगा। कई बार लोग आपको सलाह देंगे जो आपकी भलाई के नाम पर आपको वही रोक देंगे जहां आप अभी हैं। ऐसे में आपको तय करना है, क्या आप अपने फैसलों के मालिक बनना चाहते हैं या हमेशा किसी और के भरोसे रहना चाहते हैं? आपको अपना आत्मबल खड़ा करना होगा। आप खुद सोचिए, सीखिए, अनुभव लीजिए, गलतियां कीजिए, लेकिन अपने फैसले खुद लीजिए। जब आप खुद पर निर्भर रहना सीखते हैं तभी दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है। जो लोग हर बात में किसी और की हामी का इंतजार करते हैं वो कभी लीडर नहीं बन पाते, क्योंकि लीडर वो होता है जो तब भी फैसला करता है जब सब चुप हो। अब वक्त है कि आप उन जगहों पर खुद खड़े हों जहां अब तक आप किसी के पीछे छुपे हुए थे, और खुद से कहें, अब मैं किसी के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे चलूंगा। अब अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कि जब पावर आ जाए तो उसे कैसे बचाकर रखा जाए और दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर कैसे उसका असर फैलाया जाए। चैप्टर 10, सक्सेस फोर्जेस सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई लोग पूछते हैं, आत्मविश्वास कैसे आता है? क्या ये जन्म से होता है? क्या ये सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होता है? लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है। ये हर उस छोटे बड़े सफल अनुभव से बनता है जो आप खुद अपने दम पर हासिल करते हैं। जेफरी फेफर कहते हैं, पावर तब आती है जब आप अपने अंदर से खुद को सफल होता हुआ देखना शुरू करते हैं। जब आप कोई मुश्किल फैसला लेते हैं और वो सही साबित होता है। जब आप किसी के बिना सहारे खुद कोई रास्ता बनाते हैं। जब आप पहली बार बिना डरे बोलते हैं और लोग ध्यान से सुनते हैं, तभी आपके अंदर एक आवाज उठती है, हाँ, मैं कर सकता हूं। यही आवाज आत्मविश्वास है, और यही आत्मविश्वास असली पावर है। क्योंकि जब तक आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। जब आप किसी काम में सफल होते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो आपकी सोच को बदल देता है। आपको महसूस होता है कि मैं जिसे सोचता था कि नामुमकिन है वो भी मैं कर सकता हूं। रिश्तों में, समाज में, घर में जब आप खामोश रहते हैं, पीछे हटते हैं, तो वो डर और शक धीरे धीरे आपकी पहचान को निगल जाते हैं।
लेकिन जब आप कोई एक छोटी सी बात पर खुद निर्णय लेते हैं, जब आप अपनी आवाज उठाते हैं और उसका असर होता है, तो वही पहली जीत होती है जो आपके आत्मविश्वास को जन्म देती है। लोग वही दोहराते हैं जो उन्हें अच्छा अनुभव देता है, और जब सफलता का स्वाद मिलता है तो मन कहता है और कर और बढ़। हर सफलता, चाहे जितनी भी छोटी क्यों न हो, आपके भीतर की झिझक को काटती है। हर जीत आपको याद दिलाती है कि आप किसी के मोहताज नहीं, आप अपने आप में काफी हो। और यहीं से पावर का असली रूप शुरू होता है, जब आप अपनी नजरों में खुद की अहमियत को पहचानते हो। दूसरे आपकी तारीफ करें, इससे अच्छा है कि आप खुद को खुद के काम से गौरवान्वित महसूस करें। दूसरे आपकी तारीफ बंद कर दें तो भी आप अंदर से हिले नहीं। यही तो है सच्चा आत्मविश्वास। तो अब वक्त है कि आप हर उस मौके को पकड़े जहां आप कुछ हासिल कर सकते हैं, चाहे वो एक छोटी सी हिम्मत हो, कोई नया कदम हो, कोई नई बातचीत हो, या कोई टालते आ रहे फैसले को लेने की हिम्मत। हर बार जब आप जीतेंगे, आपके अंदर की आवाज और मजबूत होगी, और यही आवाज आपकी पहचान बनेगी। याद रखिए, पावर कोई अलग चीज नहीं होती। पावर वही होती है जो हर जीत के बाद आपकी आंखों की चमक और आवाज की ताकत में नजर आने लगती है। अब आपने ये 10 अध्यायों में सीखा कैसे पावर पाई जाती है, कैसे उसे दिखाया जाता है, बचाया जाता है और फैलाया जाता है। लेकिन अब असली बात यह है, क्या आप सिर्फ सुनकर रहेंगे या अब उस ताकत को जीकर दिखाएंगे? आपके अंदर वो सब है जो पावरफुल बनने के लिए चाहिए। बस अब आपको खुद पर यकीन करना है और चल पड़ना है उस रास्ते पर जहां लोग आपको अब रोक नहीं पाएंगे। अब तक आपने जाना कि ताकत कहीं बाहर नहीं होती, वो हमारे बोलने के तरीके में, हमारे खड़े होने के अंदाज में, हमारे फैसलों में, हमारे रिश्तों के चुनाव में, और सबसे ज्यादा हमारी खुद की नजरों में होती है। अगर आप अब भी किसी के हाँ या ना का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप अब भी सोचते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं क्या ही कर सकता हूं, तो यकीन मानिए आप अपनी ही ताकत को रोज रोज किसी और के पैरों तले कुचलने दे रहे हैं। अब वक्त है चुप्पी तोड़ने का। अब वक्त है अपनी जगह खुद तय करने का। अब वक्त है पावर को सिर्फ महसूस करने का नहीं, उसे जीने का। आपके पास जो है वो किसी और के पास नहीं। आपकी सोच, आपकी समझ, आपके अनुभव, यही आपकी असली पूंजी है। तो अब सोचिए मत, अब लोगों की मंजूरी मत मांगिए, अब दूसरों का सहारा मत ढूंढिए। अब खड़े हो जाइए उस इंसान की तरह जो अपने फैसलों का मालिक है और अपने अस्तित्व का नेतृत्व करता है। पावर की दुनिया में सिर्फ 2 ही किस्म के लोग होते हैं, एक जो इंतजार करते हैं और दूसरे जो अपनी जगह खुद बना लेते हैं। आप कौन हैं? अगर आपने इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है और वाकई बदलाव महसूस किया है, तो आज एक छोटा लेकिन बड़ा कदम उठाइए। एक फैसला लीजिए जो आप आज तक टालते आ रहे थे। एक बार साफ आवाज में किसी से वो बात कीजिए जो आप अंदर ही अंदर दबाए हुए थे, या फिर बस आईने में खड़े होकर खुद से कहिए, अब मैं और नहीं छुपूंगा। और अगर ये ऑडियो बुक आपके दिल को छू गई हो, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी खुद को कमजोर समझते हैं। इसे शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको किस पॉइंट ने सबसे ज्यादा झकझोरा। और ऐसे ही दमदार, गहराई से भरे ऑडियो बुक्स के लिए ऑडियो बुक प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक आपकी सोच बदल सकता है, और शायद किसी और की जिंदगी भी। अब आपकी बारी है। पावर को महसूस मत कीजिए, उसे बनाइए और जी कर दिखाइए। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई सोच, एक नई आग के साथ। आपका ऑडियो बुक प्रकाश, जहां शब्द ताकत बन जाते हैं।